आदर्श शिक्षा समिति की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट का पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। सिद्धांतों से पढ़ने से पहले हमने जो इसके बारे में मैनेजमेंट का जो अर्थ जो है, उसकी विशेषताओं को जो है, इसकी प्रकृति को हमने समझा। आइए हम देखते हैं अब इसके सिद्धांत जो है, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग सिद्धांत बताए, लेकिन सिद्धांतों से पढ़ने वाले सिद्धांतों की हम रूपरेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक उदाहरण मेरे को ध्यान में आता है। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के व्यवसाय संबंधी सिद्धांत को हम पढ़ते हैं कि टोयोटा जो है, जो कंपनी है, जो गाड़ियाँ बनाती है, वो किस प्रकार से जो है व्यवसाय संबंधी सिद्धांतों का पालन करती है। तो आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि प्रत्येक देश की भाषा व कानून की भावना का आदर करना, खुली एवं उचित निगमित क्रियाओं को करे, जिससे कि पूर्व विश्व में एक अच्छा निगमित नागरिक बन सके। निगमित का मतलब होता है व्यवस्थित नागरिक बन सके, यानी देश के अंदर रहते हुए देश की संस्कृति और कानून का पालन करते हुए हमको जो है वो बिजनेस जो है वो करना चाहिए। प्रत्येक देश की संस्कृति एवं रीति रिवाजों का आदर करें एवं स्थानीय समुदायों के बीच व्यवस्थित क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान दें। ये टोयोटा का अपना बिजनेस प्लान है, वो हम पढ़ रहे हैं। स्वच्छ एवं सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराए ताकि प्रत्येक जगह जगह जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि कर सके। उन्नत तकनीक का निर्माण एवं विकास करें एवं उच्च स्तरीय उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करवाए जो पूरे विश्व में ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। एट प्रेजेंट इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जितनी भी डिमांडेड है, उस डिमांडेड के अनुसार कस्टमर को जो है वो सारी चीज़ें जो अवेलेबल करवाना भी जो है व्यवसाय संबंधी सिद्धांत का एक उदाहरण हम कह सकते हैं। संस्कृति का पालन करना, नवीन प्रबंध के माध्यम से विश्व समुदायों के साथ विकास एवं को अपनाए रखे एवं स्थायी एवं दीर्घ अवधि विकास एवं पारस्परिक लाभ को पाने के लिए अनुसंधान एवं सृजनात्मक के क्षेत्रों में व्यावसायिक पार्टनरशिप के साथ मिलकर कार्य करें और हमेशा लंबे को ध्यान में रखते हुए, यानी कि लंबा बिजनेस को ध्यान में रखते हुए जो है हमको व्यापार की आर्थिक प्रणालियों को समझना चाहिए। ये सिद्धांत कंपनी को अपने 2010 के वैश्विक स्वप्न को दिशा प्रदान करेंगे। तो लगभग ये पुराना एग्जाम्पल है, अभी 2021 चल रहा है। लगभग कंपनी जो है वो इसी सिद्धांत की फॉर्मूले पे चल रही है। ठीक है, अब इसके सिद्धांतों के बारे में अगर विकास की बात करें तो प्रारंभिक स्वरूप दे रखा है, प्राचीन प्रबंध का सिद्धांत दे रखा है, नवीन प्रतिष्ठित सिद्धांत मानवीय संबंध मार्ग, व्यवहारिक विज्ञान मार्ग, संगठनात्मक मानवात, प्रबंधकीय विचार एवं परिचालनात्मक अनुसंधान, आधुनिक प्रबंध। अगला टॉपिक जो है वो प्रबंध के सिद्धांत एवं अवधारणा। देखते हैं कि प्रबंध का सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होता है। अगर एक कर्मचारी को पदोन्नति देनी है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो हमको उसकी वरीयताओं को ध्यान में रखना होगा। सेकंड उसकी योग्यताओं को भी ध्यान में रखना है कि भी किसी भी कर्मचारी का जो है आप जो है उसको अपर पदोन्नति दे रहे हैं तो उसकी दो चीज़ों को ध्यान में देंगे। उसकी एक तो वरीयता प्लस उसके काम के प्रति उसकी योग्यता को जो है एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है हमको उसको पदोन्नति देना चाहिए। मैनेजमेंट का सिद्धांत जो है वो शुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांतों को हम तो चेंज नहीं कर सकते, बट मैनेजमेंट का जो सिद्धांत जो है वो परिस्थिति अनुसार है। जैसी परिस्थिति होगी उसी के अनुसार उसके सिद्धांत जो है वो चलेंगे। तो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत जो है वो परिस्थिति के अनुसार है। फिर हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन के अभाव में एक मैनेजर जो है वो संकुचित क्षेत्र में ही फैल सकता है और पर्यवेक्षण कर सकता है। तो आज का युग जो है वो तकनीकी युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। एक उदाहरण मेरे ध्यान में आता है कि बेंगलोर में स्थित इन्फोसिस का एक हेड कार्यालय जो है वो इस बात पर गर्व कर सकता है कि उसका जो गोष्ठी कक्ष जो है, जहाँ पर जो है संवाद होता है ग्राहकों से, अपने कर्मचारियों से, वो एशिया का सबसे बड़ा चित्रपट है, जहाँ का मैनेजर जो है वो अपने किसी भी कर्मचारी से किसी भी जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में गए वो किसी भी बात पर अपनी चर्चा कर सकते हैं। सिद्धांत तकनीकों का प्रयोग करने में, निर्णय लेने में अथवा कार्य करने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। मैनेजमेंट के सिद्धांतों को व्यवहार में लाते समय मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवसाय को समाज के प्रति सामाजिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व को निभाना होता है। के सिद्धांतों की प्रकृति के बारे में देखते हैं। प्रकृति का अर्थ है किसी भी चीज़ के गुण एवं विशेषताएं।
सिद्धांत सामान्य औपचारिक कथन होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। इनका विकास मैनेजर के अवलोकन, परीक्षण और व्यक्तिगत अनुभव से होता है। मैनेजमेंट को विज्ञान व कला दोनों के रूप में विकसित करना में उनका योगदान इस पर निर्भर करता है कि उन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस एंड आर्ट्स का कंबाइंड है। जिस प्रकार से साइंस के अंदर सिद्धांत और नियम होते हैं, उसी प्रकार से जो है वो मैनेजमेंट के भी नियम और सिद्धांत होते हैं। फिर उस कार्यों को कुशलतापूर्वक करवाना ये कला है। तो मैनेजमेंट का भी कार्य जो है वो हर कोई नहीं कर सकता है। जो है इसके करने के लिए आपको शार्पनेस, इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। इस सिद्धांतों को विकसित करना विज्ञान है तो इसके उपयोग को कला माना जा सकता है। ये सिद्धांत मैनेजमेंट को व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन एवं शैक्षणिक योग्यताओं को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। उच्च पदों पर पहुंचना जन्म के कारण नहीं बल्कि आवश्यक योग्यताओं के कारण होता है। आजकल जो है मैनेजमेंट का जो पहले एक अवधारणा थी, परंपरागत अवधारणा बोल सकते हैं कि मैनेजर जो है वो जन्म लेते हैं। आजकल ये अवधारणा जो है वो बदल गई है। अब जो है वो शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा एक अच्छा मैनेजर को तैयार किया जा सकता है, एक प्रबंधक को तैयार किया जा सकता है। तो सिद्धांत जो है वो कार्य के मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। यही कारण और परिणाम में संबंध को स्पष्ट करते हैं। मैनेजमेंट करते समय मैनेजमेंट के कार्य जैसे कि नियोजन यानी कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलेशन, ये सारी जो है वो मैनेजमेंट की क्रिया है, कार्य बोल सकते हैं। जबकि सिद्धांत इन कार्यों को करते समय मैनेजमेंट को निर्णय लेने में सहायक देता है। किस प्रकार, किस परिस्थिति में कैसा फैसला लेना है, यह सिद्धांत काम करते हैं। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम इसको समझेंगे। सर्वप्रयुक्त मैनेजमेंट के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, चाहे वो व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, इवन ऑल ओवर चीज़ों में जो है वो मैनेजमेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसका उपयोग जो है वो किस प्रकार से रहेगा वो उसकी परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यह संगठन की प्रगति, व्यावसायिक कार्यों, परिचालन के पैमाने आदि बातों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए अधिक उत्पादकता के लिए कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाना चाहिए तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्य में दक्षता के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। ये सिद्धांत सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप में प्रयुक्त हो सकता है, जहां डाक अथवा विलोकों को प्राप्त करने में भेजने के दैनंदिनीय प्रेषण क्लर्क और कंप्यूटर के आंकड़ों को दर्ज करने के लिए आंकड़े पर्यवेक्षक, परिचालक, चपरासी या अधिकारी हो, सबके लिए काम आते हैं। ये सिद्धांत सीमित दायित्व कंपनियों में भी प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण उत्पादन, वित्त विभागों, विपणन, अनुसंधान, विकास आदि। सामान्य मार्गदर्शन सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, लेकिन ये सभी जो मैनेजरियल जो प्रॉब्लम्स जो है उसको तैयार कर 100% समाधान तो नहीं करते, लेकिन मार्गदर्शन का कार्य जरूर करते हैं। काफ़ी हद तक जो है उसका उपयोग होता है। बिना सिद्धांत, मैनेजमेंट के बिना सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। इसका कारण है कि वास्तविक परिस्थितियाँ जो है वो बड़ी जटिल व गतिशील होती है तथा कई तत्वों का परिणाम होती है, लेकिन सिद्धांतों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि छोटा से छोटा दिशा निर्देश ही क्यों ना हो, किसी भी समस्या के समाधान में मैनेजमेंट के जो सिद्धांत जो है वो सहायक हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो डिपार्टमेंट्स जो है उसके अंदर जो है कुछ परिस्थिति ऐसी होगी जो विरोधाभास हो गए, कहने का मतलब झगड़ने पे आ गए, तो मैनेजमेंट के सिद्धांतों के द्वारा संगठन के उस विरोधाभास को खत्म किया जा सकता है, सहायक हो सकता है। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित है। मैनेजमेंट के जो सिद्धांत जो है वो बिल्कुल टीचर्स करके बनाए हुए हैं, शोध के द्वारा जो बनाए गए हुए एवं व्यवहारिक है, परिस्थितिजन्य है और व्यवहारिक है। कहने का लोकशीलता का भी गुण पाया जाता है। परिस्थितियों के अनुसार इसका हम चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जहाँ संगठन का आकार बड़ा होता है वहाँ हम केंद्रीकरण कर सकते हैं, अधिकारों का केंद्रीकरण कर सकते हैं। जहाँ संगठन का आकार बड़ा है वह हम अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण जो है हमारा अगला टॉपिक होगा, हम उसको वहीं पढ़ेंगे। फिर जैसे हमने पढ़ लिया कि सिद्धांत जो है बिल्कुल व्यवहारिक है और अनिश्चित है। फिर सिद्धांतों के द्वारा मैनेजमेंट के कारण और परिणामों का संबंध जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। ये सब मैनेजमेंट की प्रकृति के बारे में है। आप इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना, ध्यान रखना।